जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक सबके डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड का सेकेंड टी20 आई। पहला टी20 काफ़ी रोमांचक था, 215 का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए, और ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी गेंद पर जाके चौका मार के मिचेल मार्श ने कप्तानी पारी खेलते हुए मैच को जिताया और 1-0 से हो चुके हैं सीरीज़ में आगे। अब बारी है सेकेंड टी20 आई की, जो कि ऑकलैंड में खेला जाने वाला है, तो काफ़ी रोमांचक होने वाला है ये मैच। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का, जहां मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं कैसे जाने वाला है ये दोनों टीमों के लिए टी20 मैच। और 49 रुपीज़ में दिखाऊंगा आपको कैसे बना सकते हैं आप 12 करोड़ की एक बेहतरीन ग्रैडल की टीम। तो चलिए किसी बिना दिक्कत परेशानी के बढ़ते हैं आगे और कवर करते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। मैच प्रोडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ मैं। और याद रखिए, इस मैच के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट डबल या ट्रिपल कर दो। क्यों? क्योंकि 21 फरवरी को 4 बैक टू बैक ग्रैंड लीग जिताई थी मैंने, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है अब हमने उसका प्लान कर लिया है। तो हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस मैच में करने वाले हैं और मैच नंबर 9 ऑफ पीएसएल करेंगे। और डब्ल्यूपीएल के मैच नंबर 1 में थोड़ा हल्का रखेंगे अपना इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट मैच। तो ये हमारा प्लान पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम। 5 प्लेयर बताऊंगा 12 करोड़ जिताने वाले। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले क्या कवर करेंगे? मैच प्रीव्यू। मैच प्रीव्यू क्या कहते हैं? हमारा मैच प्रीव्यू कहते हैं पहला टी20 बहुत ही रोमांचक था, दोनों टीमें टॉप ऑफ द टेबल रहती हैं हमेशा, आज से आईसीसी टूर्नामेंट हो या फिर आईसीसी रैंकिंग में हो, तो दोनों टीम काफ़ी अच्छी टी20 साइड हम जानते हैं। टीम न्यूज़ की बात करूँ तो मार्कस स्टोइनिस का नाम आ रहा है कि वो बाहर हो चुके हैं सीरीज़ से, और बाकी हमें पता ही है कि टिम साइफर्ट नहीं है न्यूजीलैंड से। देन इसके बाद बात करूँ तो हो सकता है टिम साउदी भी ना खेलें, और ऑस्ट्रेलिया से मैथ्यू वेड नहीं खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ सिर्फ गए ट्रैवल करके, उनके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं ये मैच खेलने के। बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रिडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो चलिए बढ़ेंगे फटाफट से आगे। सबसे पहले टॉप राइट कॉर्नर पे है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। यूट्यूब पे एज अ शॉर्ट वीडियो मेरी फाइनल टीम आती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह मेरी फाइनल टीम मिलती है। जैसे ये मैच सुबह 11:30, मतलब 11:40 पे ये मैच शुरू होगा, 11:10 पे टॉस हो जाएगा, 11:25 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वरना 11:20 तक मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाती है ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो प्राइम लेवल की टीम फ्री में देता हूँ, इतनी जल्दी टीम देता हूँ जो कोई भी नहीं देता। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि कभी भी मेरा चैनल प्राइवेट हो सकता है और कभी भी मेरी जो टीम है वो पेड हो सकती है। तो जब तक फ्री में मिल रही है, मौके का फ़ायदा उठाते चलिए। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। हम बढ़ते हैं आगे, कवर कर लेते हैं क्या है सीरीज़ का स्केड्यूल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा सीरीज़ का स्केड्यूल। पहले तीन टी20 मैचेस कब कब हैं? 21, 23 और 25 तारीख को। कहाँ कहाँ? वेलिंगटन स्टेडियम, देन ईडन पार्क ऑकलैंड, एंड तीसरा भी ईडन पार्क ऑकलैंड में ही खेला जाएगा। उसके बाद दो टेस्ट मैच हैं, जो कि दो बेसिन वेलिंगटन में है एंड देन हेली ओवल क्राइस्ट चर्च में है। तो सिर्फ 5 मैच की सीरीज़ है, 3 टी20 दो टेस्ट मैच, बट फिर भी 1 महीना चलने वाली है पूरी ये पूरी सीरीज़, बहुत ही रोमांचक होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए टू विन 50,000 गिव अवे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि क्या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ये मैच या न्यूजीलैंड? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। न्यूजीलैंड जीता तो 1-1 से सीरीज़ बराबर हो जाएगी, और वहीं ऑस्ट्रेलिया जीता तो सीरीज़ जीत जाएगा सीधा सीधा। बढ़ते फटाफट से आगे, देख लेते हैं क्या है दोनों टीमों का स्क्वाड फॉर दी टी20 आई सीरीज़। तो शुरुआत करेंगे न्यूजीलैंड से, जो कि होस्टिंग कंट्री है। तो इनके पास है मिचेल स्टार्क, फैबिन एलन, फिल एलन जिनका नाम है, देन ट्रेंट बोल्ट सिर्फ सेकंड और थर्ड टी20 के लिए आ चुके हैं, तो ये टीम सऊदी की जगह खेल जाएंगे। देन है मार्क चैंपमैन, जॉश क्लार्कसन का डेब्यू करवा दिया गया पिछले मैच में ही। देन आते हैं डेवन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, एडम मिलने, ग्लेन फिलिप्स, रजिन रविंद्र, टिम साइफर्ट, इश सोडी एंड टिम साउदी। टिम साउदी सिर्फ मैच नंबर 1 के लिए थे, उनके जगह ट्रेंट बोल्ट खेलने वाले हैं टीम में, ये लगभग लगभग तय बात है। वहीं बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो इनका स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियर है, यही प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और बड़े टूर्नामेंट जीत के आ रहे हैं, तो इन पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को। शुरुआत होती है मिचेल मार्श से, जो कि कैप्टन है, देन पैट कमिंस, देन आते हैं टिम डेविड, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इग्लिस, फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, मैट शॉट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर एंड एडम जैम्पा। काफ़ी तगड़ा स्क्वाड है, टी20 की स्पेशलिस्ट टीम है। मेरे को तो लग रहा था ये सीरीज़ हार जाएगी और फिर वर्ल्ड कप में धमाका मचाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, बट ये जितने भी प्लेयर हैं टी20 काफ़ी रोमांचक खेल
खेलते हैं, प्लस आधे प्लेयर तो बीबीएल खेल के आ रहे हैं। तो इनका टी20 फॉर्मेट वैसे ही ऑन है, टी20 मोड ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो ये था दोनों टीमों का स्क्वाड। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे न्यूजीलैंड से, जिनके फिन एलन बहुत बड़ा नाम होने वाले हैं। मैं अभी से प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, फिन एलन बहुत अच्छे रन बनाने वाले इस मैच में, इनका नाम लिख के रखिए। रचिन रविंद्र बहुत रन बनाने वाले हैं, ग्लेन फिलिप्स के बहुत रन आने वाले हैं। तो ये 3 प्लेयर पे मैं बैट कर रहा हूँ, प्लस जॉश इंग्लिश, 4 प्लेयर। इन 4 प्लेयरों का नाम लिख करके रखो, बहुत ही अच्छी ग्रैंड लीग जिताएंगे हमें। तो इन 4 प्लेयरों पे बैट कर लीजिए। एक और प्लेयर है जिसका नाम बताऊंगा आगे चलते हुए। तो अगर मैं प्लेइंग 11 की बात कंटिन्यू करूँ तो फिन एलन के साथ डेविन कॉनवे दिखेंगे आपको, देन रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैम्पन, फिर आपको दिखेंगे जॉश क्लार्कसन। यहाँ पे आपको कैप्टन दिखेंगे मिचेल सेंटनर। टिम साउदी की जगह पे कौन आ जाएगा? याद करो याद करो याद करो, ट्रेंट बोल्ट आ जाएंगे। उसके बाद इश सोडी, एडम मिलने एंड लॉकी फर्ग्यूसन। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, क्या हो सकती है प्लेइंग 11। तो डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड के साथ, मिचेल मार्श एट नंबर 3, देन ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश दिखेंगे, देन आपको दिखेंगे टिम डेविड, मैट शॉट, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, एडम जैम्पा एंड मिचेल स्टार्क। यहाँ कोई चेंज होने के चांस मुझे नहीं लग रहे हैं। ये बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, टिम डेविड और नीचे आ सकते हैं, मैट शॉट उनके ऊपर जा सकते हैं, जॉश इंग्लिश थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल नीचे आ सकते हैं थोड़ा। तो बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट मेरे हिसाब से सेकंड टी20 के लिए भी सेम प्लेइंग 11 से उतरेगी ऑस्ट्रेलिया की ये फायरिंग ब्रिगेड। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस मैच। तो ये मैच कहाँ खेले जाने वाला है? ये खेले जाने वाला है ईडन पार्क, ऑकलैंड में। ये पूरी तरीके से रग्बी का ग्राउंड है। तो अगर आप देखें डायमेंशन वाइज, स्क्वायर शेप का है विथ कर्व्ड एजेस। तो बहुत ही छोटा ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। तो पहला पॉइंट भी यही बोलता है कि हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। स्पिनर्स के पास काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पे मैच को कंट्रोल करने का। तो मिचेल सैंटनर इस जोड़ी से बचना पड़ेगा, प्लस ऑस्ट्रेलिया से की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल, एडम सैम्पाइन, दोनों से काफ़ी बच के रहना पड़ेगा। हो सकता है तो ट्रेविस हेड भी बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं हमें इस मैच के अंदर अंदर। बात करूँ तो पर्टिकुलरली अंडर लाइट्स यहाँ बैटिंग बहुत इजी हो जाती है, और फर्स्ट बैटिंग किया आपने तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, भले आपको इमेज में काले बादल दिख रहे हैं, बट वेदर पूरा क्लियर है। मज़ा आने वाला है यहाँ पे मैच देखने के लिए। पूरे 40 ओवर का मैच देखने को पक्का मिलेगा, और एक और नेल बाइटिंग फिनिश वाला मैच हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अब तक 29 टी20 मैचेस खेले जा चुके हैं, 12 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, और 12 ही जीती है चेजिंग टीम, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक स्टैट है इस ग्राउंड का। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 163, सेकंड इनिंग का है 150 का। टॉस जीतो बॉलिंग करो, ये मेरा प्रिडिक्शन है। 215 नहीं डिफेंड हो पा रहे हैं, तो चेज़ करना इज़ दी बेस्ट ऑप्शन इन दिस मैच। विन परसेंटेज की बात करूँ तो 70% चांस है न्यूजीलैंड जीतेगा ये मैच, और सिर्फ 30% मैंने दिया है टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने होम कंडीशन में बब्बर शेर है जैसी, ऑस्ट्रेलिया अपने होम कंडीशंस में मानी जाती है। तो ये था पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले वो दिख रहा होगा आपको टॉप राइट कॉर्नर पे सेकंड क्वेश्चन मार्क। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि फिन एलन कितने रन बनाएंगे इस मैच में? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे, कवर अप कर लेते हैं कि क्या है दोनों टीमों के प्लेयर स्टैट्स। तो जो न्यूजीलैंड ने 5 टी20 मैच की सीरीज़ खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये है उनके स्टैट्स। फिल एलन ने वहाँ बनाए थे 275, 137 का ये स्कोर, एक सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी। डैरल मिचेल ने बनाए थे 158, स्किप कर देते हैं, इस सीरीज़ के लिए वो अवेलेबल नहीं है। देन आते ग्लेन फिलिप्स, 147 बनाए थे इनने टोटल, 70 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी। देन आते केन विलियमसन, सीरीज़ में नहीं है, स्किप कर देते हैं। टिम साइफर 3 मैच में सिर्फ 50 रन, 31 हाई स्कोर। मिचेल सैंटनर 4 मैचों में 33 रन, 25 हाई स्कोर। दैन मार्क चैम्पियन 5 मैच, 32 रन, 26 हाई स्कोर। डेविन कॉनवे 3 मैच, 27 रन, 30 हाई स्कोर। तो ठीक ठाक सी बैटिंग रही थी, 4-1 से सीरीज़ जीती थी न्यूजीलैंड ने वो, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था। बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो टिम साउदी 10 विकेट, एडम मिलने के 7 विकेट, इश सोडी के 6 विकेट, लॉकी फर्ग्यूसन के 5 विकेट, मैट हेनरी के 5 विकेट, बेन सीयर्स के 4 विकेट, एंड मिचेल सैंटनर जो कि कैप्टन है उनको सिर्फ 1 विकेट मिला था। और अंडर प्रेशर दिखे थे, इकॉनमी अच्छी रहती है, बट इनको विकेट नहीं मिला था उस सीरीज़ में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों के प्लेयर सेट्स, जिनने अपनी लास्ट टी20 सीरीज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ खेली थी, 3 मैच की सीरीज़, जहाँ लीडिंग रन स्कोरर थे डेविड वार्नर। 3 मैच खेले थे पूरे, 173 रन बनाए थे,
81 हाई स्कोर था, 2 हाफ सेंचुरीज थी। देन आते ग्लेन मैक्सवेल, 3 मैच 142 रन, 120 हाई स्कोर, एक सेंचुरी मारी थी, इनने ताबड़तोड़ सेंचुरी थी वो इनकी। उसके बाद टिम डेविड, 3 मैच 109 रन, 41 हाई स्कोर। मिचेल मार्श, 3 मैच 62 29 हाई स्कोर। जॉश इग्लिस, 3 मैच 44 हाई स्कोर, टोटल 44 रन, 39 हाई स्कोर। मैथ्यू वेड, 3 मैचेस 28 रन, 21 हाई स्कोर। मार्कस स्टोइनिस, 2 मैच 25 रन, 16 हाई स्कोर। तो ये ठीक ठाक से परफॉर्मेंस थे। बट यहाँ कमाल किया था बॉलिंग ने, 5 विकेट ले गए थे मार्कस रॉय से। एडम जम्पा के भी 5 विकेट थे। 3-3 विकेट मिले थे स्पेंसर जॉनसन और जेसन बैरनडॉफ को। फिर 2-2 विकेट मिले थे जेवियर बार्टलेट जिनने डेब्यू किया था विद जॉश हेजलवुड, और 1 विकेट मिला था एरन हार्डी को। तो ये था प्लेयर स्टैट्स फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम। बढ़ते हैं आगे, आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट T20I का स्कोर कार्ड बहुत ही गजब तरीके से। तो शुरुआत करते हैं, क्या हुआ था टॉस पे। न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, बोला हम करेंगे भाई बैटिंग, हम नहीं मौका देंगे किसी और को बैटिंग करने का। रचिन रवि ने बनाया 68, डेवन कॉनवे ने बनाया 63, फिल एलन ने बनाया 32। इसके बदौलत पहुंच गई न्यूजीलैंड की टीम 215 तक, 3 विकेट के नुकसान पे। तीन ही विकेट गिरे थे, एक मिला था मिचेल मार्श को, एक मिला था मिचेल स्टार्क को, और 1 विकेट मिला था पैट कमिंस को। तो इसके बदौलत 215 पहुंच गए थे। एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि ये चेज़ हो सकता है। मैं तो 18 ओवर तक मान चुका था ये चेज़ नहीं होगा। बट ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, मिचेल मार्श आए, 72 नॉट आउट बनाए, 32 बनाए डेविड वार्नर ने, और 31 नॉट आउट टिम डेविड का भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। सिर्फ 10 गेंदों में 31 रन मारे थे टिम डेविड ने, और ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया फर्स्ट T20। मिचेल सेंटनर ने लिए थे 2 विकेट, लॉकी फर्ग्यूसन को 1 विकेट मिला था, और 1 विकेट मिला था एडम मिलने को। और विकेट मिलते न्यूजीलैंड को, सिर्फ एक और विकेट मिल जाता तो हो सकता था ये मैच आराम से न्यूजीलैंड जीत जाती। एक बॉल पे 4 रन चाहिए थे, और क्या बेहतरीन शॉट खेला मिचेल मार्श ने और अपनी टीम को मैच जिता दिया। मिचेल मार्श बने मैन ऑफ द मैच, क्यों? क्योंकि उन्हें 44 बॉल में 72 मारे और 1 विकेट भी लिया था, जो कि काफ़ी क्रूशल विकेट था। तो उसके साथ कैप्टन बने मैन ऑफ द मैच, और अपनी टीम को 1-0 से कर दिया इस सीरीज़ में आगे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। उससे पहले तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से। तो तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि जॉश इग्लिस कितने रन बनाएंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही कमेंट में देना याद रखिएगा। और अगर आपके तीनों आंसर सही हुए तो आप जीत सकते हैं 50,000 का गिव अवे। बढ़ते हैं आगे, विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो हम जाएंगे डेवन कॉनवे, फिल एलन के साथ। एडिशनल चॉइस रहेंगे जॉश इग्लिस। बैटिंग में जाएंगे डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन फिलिप्स एंड ट्रेविस हेड के साथ। एडिशनल चॉइस टिम डेविड, स्टीव स्मिथ, जो क्लार्कसन, एंड आप रख सकते हैं मार्क चैपमैन को। उसके बाद ऑलराउंडर में हम जाएंगे मिचेल सेंटनर, ग्लेन मैक्सवेल एंड रचिन रविंद्र के साथ। एडिशनल चॉइस रहेंगे मैट शॉट एंड जो क्लार्कसन। क्लार्कसन कभी आधे प्लेटफॉर्म पे बैटिंग में है और आधे में ऑलराउंडर में, तो ये चीज़ का ध्यान दे दीजिएगा। बात करेंगे हम बॉलिंग में, हम जाने वाले हैं मिचेल स्टार्क, लॉकी फर्ग्यूसन एंड पैट कमिंस के साथ। एडिशनल चॉइस रहेंगे एडम मिलने, इश सोडी, एडम जैम्पा, जॉश हेजलवुड और स्पेंसर जॉनसन के साथ। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं खेलेंगे। मोस्टली चांसेस हैं कि स्पेंसर जॉनसन को अभी मौका नहीं मिलेगा। एडम मिलने खेलेंगे, बट आपको लेना है कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन को अगर आप निकाल रहे हैं तो हेजलवुड को लेने का मन करेगा, एडम जैम्पा को लेने का मन करेगा, तो आपको अपनी बेस्ट टीम बताने के लिए कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाने ही पड़ेंगे। बात करेंगे ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन, तो डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र एंड जॉश इग्लिस रहेंगे कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे डेविड वार्नर एंड ट्रेविस हेड। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो कैप्टन बना दीजिए ग्लेन फिलिप्स, मिचेल मार्श एंड मार्क चैपमैन को। वाइस कैप्टन बना दीजिए फिल एलन, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल एंड मिचेल सेंटनर को। तो ये होगी हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस फॉर ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग। बढ़ते हैं आगे, अपनी फाइनल टीम का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं, जिसके साथ आप भी उतर सकते हैं और जीत सकते हैं लाखों करोड़ों। तो शुरुआत करेंगे हमारी ग्रैंड लीग की टीम के साथ। तो वहाँ विकेट कीपर में आपको दिखेंगे डेवन कॉनवे, जॉश इग्लिस। बैटिंग में दिखेंगे डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड। ऑलराउंडर में दिखेंगे ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल सैंटनर एंड रचिन रविंद्र। और बॉलिंग में दिखेंगे आपको एडम मिलने, मिचेल स्टार्क एंड लॉकी फर्ग्यूसन। कैप्टन की दो चॉइस आपको दिखेंगे कौन, रचिन रविंद्र एंड डेवन कॉनवे। वाइस कैप्टन की चॉइस दिखेंगे आपको डेविड वार्नर एंड ट्रेविस हेड फॉर दिस मैच। तो ये होगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम। अगर मैं बात करूँ मेरी स्मॉल लीग की टीम की, विकेट कीपर में डेवन कॉनवे, फिल एलन। बैटिंग में हम जाने वाले हैं डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और ग्लेन फिलिप्स के साथ। ऑलराउंडर में हम जाएंगे ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल सेंटनर एंड रचिन रविंद्र के साथ। ऑलराउंडर में ज़्यादा चॉइस नहीं है हमारे पास, तीनों इन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। और बॉलिंग में हम जाएंगे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस एंड लॉकी फर्ग्यूसन के साथ। यहाँ पे आप चाहें तो एडम जैम्पा को ट्राई कर सकते हैं,
और स्पेंसर जॉनसन खेले तो उनको ले सकते हैं, वरना ट्रेंट बोल्ट तो आ ही रहे हैं तो उनको भी आप ले सकते हैं अपनी टीम में। कैप्टन की दो चॉइस की बात करो तो वो मिचेल मार्श रहेंगे और ग्लेन फिलिप्स। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल एंड फैबियन एलन फॉर दिस मैच, फिल एलन फॉर दिस मैच। बता दिया मैंने आपको, फिल एलन, जॉश इग्लिस, इन दोनों का नाम याद रखिए, बहुत ही अच्छी बैटिंग करने वाले इस मैच में और इन दोनों के सबसे ज़्यादा रन बनने वाले इस मैच में। तो टीम बना करके रेडी हो जाओ, बहुत ही जल्दी आएगा पीएसएल के मैच नंबर का डिटेल एनालिसिस, मैच नंबर 9 का डिटेल एनालिसिस। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड T20 तो आ ही गया है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट का एनालिसिस देख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, WPL के मैच नंबर 1 का एनालिसिस भी बहुत जल्द आएगा। तो जुड़े रहना मेरे साथ मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, ताकि जितने भी बैक टू बैक वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले और आप सारी टीम्स डाल करके रेडी हो जाएं और लाखों करोड़ों डेली कमाते रहें। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।